हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो ये है कि क्या आपने वॉल ऑफ चाइना कभी सुनी है? वॉल ऑफ चाइना क्या है? ये सबसे बड़ी दीवार है जो चाइना ने बनाई है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब इससे पता चल गया होगा दीवार किस लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। यहाँ पे सेल वॉल हम पढ़ने जा रहे हैं। सेल वॉल क्या हो सकती है? देखो, सेल वॉल ये एक सेल की वॉल है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो सेल वॉल हम पढ़ेंगे कि किस तरह की होती है सेल की सेल वॉल, जो सेल को बनाने में हेल्प करती है, सेल को बचाने में हेल्प करती है, सेल को अंदर जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड लेक्चर है। इसके अंदर ऐसी पॉइंट्स मिलेंगी जो कभी आपने पहले नहीं पॉइंट्स हासिल की होंगी किसी भी लेक्चर, किसी भी बुक के अंदर। ये न्यू बुक से ली गई हैं। देखो, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है सेल की सबसे बड़ी और सबसे बाहर वाली जो है लेयर होती है सेल की, ठीक है, जो सारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये किस में पाई जाती है? कौन से सेल्स में पाई जाती है? ये हर सेल में पाई जाती है एक्सेप्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल के अलावा सबके अंदर सेल वॉल मौजूद होगी। सेल वॉल तभी इसको हम कहते हैं कि भाई ये सेल वॉल जो है इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री। ये क्या है? बाउंड्री है, एक कवरिंग है। ये डिसाइड करती है कि ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। वो उसकी वजह से सेल वॉल की वजह से अलग होता है, और सेल वॉल की वजह से ही सेल को शेप मिलता है। अगर सेल वॉल जो है सर्किल्ड है तो सर्किल शेप बनेगा, अगर सेल वॉल जो है स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर बनेगा सेल, और अगर सेल वॉल जो है ट्रायंगल की तरह है तो ट्रायंगल की तरह सेल बनेगा। तो ये सेल वॉल जो है दीवार होती है जो बाहर वाली आउटर बाउंड्री जो जिससे भी घर की होती है, उसी की तरह घर का शेप। अंदर चाहे कैसा भी जो है डिज़ाइन हो घर की, लेकिन बाहर की बाउंड्री जैसी होगी तो हमें शेप घर का वैसा ही दिखता है। चलो देखते हैं कि बायोलॉजी हमें क्या कहती है सेल वॉल के बारे में। सो इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स एक्सेप्ट एनिमल सेल्स। ये सब में पाई जाती है एनिमल सेल्स के अलावा। तो बजाय इसके कि मैं कहता कि ये बैक्टीरिया के सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है, अलजे के अंदर पाई जाती है, ये बिल्कुल दुरुस्त रहेगा कि भाई जस्ट सिर्फ एनिमल सेल के अलावा बाकी सब सेल्स में ये पाई जाती है। तो सब सेल्स में पाई जाएगी, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। अच्छा, इट आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स एक्सेप्ट एनिमल सेल्स। ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि एक बार जब बन गई उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, कोई भी उसके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, बल्कि ये इलास्टिक तो है, लेकिन इलास्टिक की वजह से ये बड़ी और छोटी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। उसमें जो है उसको रिस्पायरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डेड होती है। क्या होती है? डेड होती है। अच्छा, और ये सॉलिड की फॉर्म में होती है या लेस सॉलिड, हल्की सॉलिड होती है या बिल्कुल ठोस होती है, रिजिड होती है, मजबूत होती है, इलास्टिक होती है, लचकदार होती है, बाउंड्री ऑफ द सेल की होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के अंदर डिफरेंट क्या होगी? कंपोजिशन होगी इसकी। प्लांट के ये तो समझ में आ गया कि बाहर वाली बाउंड्री होती है सेल वॉल। अब जो है कंपोजिशन जो है प्लांट के सेल के अंदर ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो सिंगल एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बना होता है और स्ट्रेट चेन का बना होता है। उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उसकी चेन्स आपस में मिलती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए और माइक्रोफाइबर बनाती है, जिससे धागा बनता है। ये जो सेल वॉल से के अंदर सेल्यूलोज है ना, यही जो धागा बनता है, ये हमारे जो कपड़े बने हुए हैं सेल्यूलोज की वजह से हैं। उसके बाद है अलजी के अंदर किसकी बनी होती है? अलजी के अंदर बनी होती है सेल्यूलोज की एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? वही बात आ गई। और ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन्स, और कुछ ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट के दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये एक कंपाउंड है, ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक यूनिट तौर पे काम करेगा। दूसरा है फंजाई सेल। फंजाई के सेल के अंदर बनी होती है काइटिन की। अब ये काइटिन क्या है? ये भी एक पॉलीसेक्राइड है, बिल्कुल सेल्यूलोज की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक और एडिशनल मादा मौजूद होता है जिसको कहते हैं काइटिन। और सेल्यूलोज में ये फर्क है, देखो बेटा, काइटिन के अंदर एन एसिटाइल जो है ग्लूकोसेमाइन जो है ग्रुप एक ऐड होता है, लेकिन सेल्यूलोज के अंदर ये एब्सेंट होता है।
ठीक है। तो ये ऐसे समझो कि थोड़ा ड्राइव्ड है, लेकिन ये प्योर, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, इसके अंदर प्योर ग्लूकोज के साथ कुछ एडिशनल चीज़ भी होती है, तो ये काइटिन होता है। तो फंक्शनली ये सेम फंक्शन करेगा, तो ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है फंजाई के अंदर। फंजाई क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जो है क्लोरोफिलस होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये सब फंजाई की प्रॉपर्टी, मशरूम्स इसमें आते हैं। दूसरा बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल की सेल वॉल जो होती है वो साइनोबैक्टीरिया की, दोनों की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है या म्यूरेन की बनी होती है। इसको म्यूरेन का, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का आपस में मिलकर एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। उसके बाद आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे, हमने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप पढ़ेंगे कि सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, हर चैप्टर को क्लियर किया, हर टॉपिक को क्लियर किया। आर्कियोबैक्टीरिया 3 डोमेन्स थे, एक बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और जो है यूकेरिया, ठीक है। तो आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर जो है डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, प्रोटीन इसके अंदर कोई नहीं होती। उसके बाद इफ सेल वॉल इज रिमूव्ड, अगर हम किसी भी सेल के अंदर से सेल वॉल को रिमूव कर दें, ठीक है, ये देखें, ये जो सेल है, 2 सेल्स हैं, इसमें जो है ये सेल वॉल है, यहाँ से लेके ग्रीन जो है और रेड और ब्लैक, ये टोटल जो है सेल वॉल है। अब अगर सेल वॉल को रिमूव करेंगे तो बाकी जो चीज़ बचेगी, ये टोटल चीज़ जो बचे, इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अगर किसी भी प्लांट सेल के अंदर से हम जो है सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो बाकी जो चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल होता है। सो कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट की जो सेल वॉल है उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। कम्प्लेक्सिटी मतलब प्लांट की सेल वॉल जो होती है थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसके अंदर जो पेचीदगी ज़्यादा होती है। तो हम पढ़ते हैं कि प्लांट की सेल वॉल कैसे होती है। प्लांट की सेल वॉल जो 3 लेयर्स में डिवाइड की होती है, कितने में, 3 लेयर्स में डिवाइड की होती है। हमारी बॉडी भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, देखो, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इस तरह से आप याद करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमिला। अभी प्राइमरी वॉल क्या है, देखो, प्राइमरी वॉल जो है फर्स्ट, प्राइमरी में हम पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी में फर्स्ट जो है क्लास होती है प्राइमरी होती है। इससे नहीं होता कि मैट्रिक में डायरेक्ट जाते हैं, ये प्राइमरी में फर्स्ट जो सेल जब डिवाइड करता है तो फर्स्ट सेल जो सेल वॉल बनाता है, प्रोटोप्लास्ट जो है सेल वॉल का मटेरियल बनाता है किसी लेयर को बनाने के लिए, वो जो बनती है वो प्राइमरी वॉल बनती है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म्ड होती है, एक्चुअल सेल वॉल ऑफ द सेल होती है, ये एक्चुअल बनती है प्रोटोप्लास्ट से, ये जो लेयर बनती है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये किसकी बनी होती है, इसकी कंपोजिशन याद करना बेटा ये ज़रूरी है, ये एग्जाम्स में आ सकती है और एमसीक्यूज में आती है। कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कौन से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल की लोकेशन क्या होगी, प्राइमरी वॉल की लोकेशन बिल्कुल ये होगी, देखो, ये 2 सेल्स हैं, ये सेल ए कह लो आप, ये सेल आप बी कह लो। अच्छा, ए और बी सेल के बीच में यहाँ पे ब्लू कलर की जो है ये सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है और टोटल इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आ जाती है सेकेंडरी वॉल, ये रेड कलर की जो है प्राइमरी वॉल है और ये जो ग्रीन कलर की सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है। फर्स्ट ये बनी, उसके बाद नीचे सीक्रेट हुई सेकेंडरी वॉल, और मिडिल लेमिला जो होती है वो कॉमन होती है 2 सेल्स के बीच में, ये हर किसी की अलग से नहीं होगी, ये कॉमन होती है 2 सेल्स के बीच में। अगर ये डिसोल्व हो गई तो 2 सेल्स अलग हो जाएंगे, मीन्स इसको तभी सीमेंटिंग लेयर कहा जाता है मिडिल लेमिला को। और तभी तरतीब में जो है हम पहले प्राइमरी पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंडरी, फिर मिडिल। हालांकि ऐसा होना चाहिए प्राइमरी के बाद मिडिल, फिर जो है सेकेंडरी कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइमरी सबसे बाहर, ठीक है, पहले बनती है फिर सेकेंडरी बनती है, ठीक है। मिडिल लेमिला जो होती है वो बनती नहीं है, वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड मटेरियल होता है, लेकिन 2 सेल्स के बीच में होता है, ठीक है, 2 सेल्स के बीच में होता है, तभी इसको मिडिल लेमिला कहा जाता है। अच्छा, सेकेंडरी वॉल, अब इस सेकेंडरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल जो है इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, कहाँ पे मौजूद होगी, यहाँ पे दोनों के बीच में होगी, किसके बीच में होगी, प्राइमरी वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन के बीच में, प्राइमरी वॉल
एंड प्रोटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन के बीच में। जो सेकेंडरी वाल है जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे शो किया है, ये देखो ये क्या है, प्राइमरी वाल, ये है सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच में जो होती है वो सेकेंडरी वाल होती है। अब ये सेकेंडरी वाल जो इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वाल एंड प्रोटोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है, कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, सेलुलोज एंड हेमिन। लिग्निन, अब ये जो है, अच्छा दूसरी बात है सेकेंडरी वाल उनके अंदर होते हैं जो मेच्योर सेल बन जाते हैं। मेच्योर सेल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स होते हैं उनके अंदर ये बनती है। तो उसके अंदर ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं, उसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। लिग्निन, सेलुलोज जो हार्ड होता है, और हेमी सेलुलोज जो है सेमी सॉलिड एक मटीरियल होता है, तो उसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है, सेकेंडरी वाल कहलाती है, ठीक है। तो ये पता चल गया डेड सेल्स में या मेच्योर सेल्स में होगी, ये हर सेल के अंदर होगी, जो भी सेल्स होंगे, ग्रीन सेल्स जो भी होंगे उसके अंदर प्राइमरी वाल होगी, ठीक है, तभी इसको कहा जाता है एक्चुअल वाल। उसके बाद है मिडिल लेमिना, जिसकी हम बात पहले कर रहे थे। देखो मिडिल लेमिना जो है इट इज गिलाटिनस जेल लाइक होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में होती है, ठीक है, ये दो सेल्स के बीच में होती है, एक सेल ये दूसरा सेल इसके बीच में होती है, ठीक है, तभी इसको सीमेंटिंग लेयर का है, दो सेल्स को आपस में सीमेंट कर रही है। सीमेंट का काम क्या होता है भाई, ब्रिक्स को मिलाना आपस में, ठीक है, तो उसी तरह से सीमेंट कर रही है ना। It is present between two cells. So common layer of two cells, it forms cell plate. सेल की प्लेट बनाती है जो उससे सेल डिवाइड करते हैं। So composed of किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पेक्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वाल। सेल वाल जो है ये चीज़ होती है जो हर सेल के अंदर होती है, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं जो भी हमने भी डिस्कस की। इससे सवालात आ सकते हैं, 100 से ज़्यादा MCQ इससे बन सकते हैं, क्योंकि इसकी कंपोजिशन से लेके और प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, इसकी लोकेशन को लेके जो है बन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वाल। सेल वाल के फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये है कि भाई ये हमने पढ़ा कि रिजिड होती है, सॉलिड होती है, कि वाल है, नाम ही इसका वाल है ना, तो भाई क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट करेगी। कोई भी जो बाहर से डिफेंड, कोई भी जो है फौज आती है उसको बचाने के लिए हमारे पास ऐसे सिस्टम में वाल है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे जो कोई भी जरासीम आने की कोशिश करे, कोई भी मटेरियल आने की कोशिश करे, तो यहाँ पे एक सेल के ऊपर कवरिंग है जो उसको अंदर ना जाने से बचा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। दूसरा, प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड मौजूद है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोवाइड शेप, शेप को प्रोवाइड करती है। मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे जिस तरह का जो है सेल वाल होगी, सेल वाल अगर इस तरह की है तो सेल का शेप भी ऐसे बन जाएगा। सेल वाल अगर इस तरह की है तो सेल का शेप भी इस तरह से हो जाएगा। सेल वाल अगर इस तरह की है तो सेल का शेप इस तरह का बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सेल वाल, क्योंकि ये सॉलिड होती है, बाकी जो मटेरियल है वो इस तरह से जस्ट डूबा होता है ना। हमें पता है कि जो लिक्विड मटेरियल होता है उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, मैटर का जो स्टेट है वो ऑक्यूपाई करता है शेप ऑफ द कंटेनर। तो सेल वाल सॉलिड है, इसका शेप है, उसका शेप नहीं होता। सो कीप सेल रिजिड करती है, प्रोवाइड शेप, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और सेल को टर्जिडिटी देती है। व्हाट इज टर्जिडिटी देन? टर्जिडिटी। और इसके अंदर होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या चीज़ है? प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी पढ़ते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल वाल सेल्स की जो आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में जो ये सेल्यूलोज के मटेरियल जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो थोड़े थोड़े होल बच जाते हैं, तो उस होल को कहते हैं लिंकेज। ये जो लिंकेज दो सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से मटेरियल जो है इन एंड आउट एक दूसरे सेल से हो सकते हैं, तो उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब जो है टर्जिडिटी ऑफ सेल, जब भी पानी सेल के अंदर आएगा तो सेल फूल जाएगा, जो उसके अंदर वैक्यूल के अंदर पानी जाएगा, वैक्यूल से पानी भर के जो है उसका प्रेशर सेल वाल पे पड़ेगा तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, भर जाएगा। उस कंडीशन को टर्जिड, उस कंडीशन को कहेंगे टर्जिडिटी। तो इसको भी करने में हेल्प करती है जो है सेल वाल। अब एक और सवाल आता है कि सेल वाल परमिएबल है या सेमी परमिएबल। देखो हमने बताया कि इसके अंदर होल्स होते हैं, होल से तो हर चीज़ जा सकती है, ऐसे नहीं कि कोई कपड़ा है जिससे कोई चीज़ जो है फिल्टर होके जाए, नहीं, बिल्कुल होल है तो उसमें हर कोई चीज़ जा सकती है। तो ये क्या है, टोटली परमिएबल है, तो हम कहेंगे दिस इज परमिएबल,
ठीक है, दिस इज़ नॉट सेमी परमेबल, दिस इज़ अ परमिएबल। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सेल वाल के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने सेल्यूलो जो है साइटोप्लाज्म, इससे पहले जो है हमने माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह सारा पढ़ लिया। इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत मिलेगा। शुक्रिया।